अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं अमेरिका के शहर ह्यूस्टन टेक्सास में मौजूद हूँ और कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया कुछ अरसे से, उसके लिए माजरत। एक बात छोटी सी मेरे जहन में आई थी, मैंने सोचा आपके साथ खड़े खड़े यहीं पे कर लूँ। तो ये थी कि हालिया दिनों में जैसे हमने देखा टर्की और सीरिया में अफसोसनाक वाक़यात पेश आए जो ज़लज़ले के आए, उसके बाद जिस तरह की हमने वीडियोज़ देखी, जितनी वहाँ तबाही हुई, अल्लाह ना करे किसी और पे इस तरह का वक्त आए। और जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो कि दिल खोल के चैरिटी करते हैं और हमेशा से करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में, और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त दानिश भाई ऑस्ट्रेलिया से कंटेनर बना के भेजा, यहाँ अमेरिका में मुझे इतने लोग मिले माशाल्लाह, बहुत काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली भेज रहे हैं। उस लिहाज से मैंने एक छोटी सी बात करनी, वो ये कि हमारा ऑब्वियसली सबसे पहला रिएक्शन होता है कि कोई भी इस तरह का वाक़या हो तो सबसे पहले जी राशन भेजें, गर्म कपड़े भेजें, लिहाफ भेजें, ताकि इंसान अपने आप को, जिस्म को बचा सके, कुछ खा सके। ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पर आता है। अच्छा, कुछ दोस्त यार हैं इस तरह के इदारों में जो काम करते हैं, उनका ये कहना है कि एक तो इस तरह के आइटम ज़ाहिर है पेरिशेबल आइटम होते हैं, ये एक्सपायर हो जाते हैं, खराब होने का खतरा होता है, और चूंकि ज्यादातर लोगों का फोकस इन्हीं आइटम्स पे रहता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीजें ज्यादा आ जाती हैं, इतने लोग नहीं होते जितनी खुराक आ जाती है। ठीक है, अब ज़ाहिर है वो कैसे कैलकुलेट करें। मेरे जहन में एक चीज आई थी, ये चीजें तो बिल्कुल सही है, जरूरी है, आटा, चीनी, दाल वगैरह, दलिया हो गया, लिहाफ, कंबल, जैकेट है, ये बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं जिनके बगैर हमारा दिन नहीं गुजरता, और ज़ाहिर है वो लोग मुसीबत में, तो उनका भी नहीं गुजर पा रहा होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फोन के बगैर दिन नहीं गुजरता, और फोन ज़ाहिर है जहाँ पे इस तरह का वाक़या हुआ है उनको तो कम्युनिकेशन की और ज़्यादा ज़रूरत होगी, राइट। अब फोन तो हम नहीं भेज नहीं सकते, ज़ाहिर है महंगा आइटम है, और किसके हाथ भेजें और किसको पहुँचाएं, मगर फ़ोन चार्ज तो होता है। अब आप इसको इस तरह सोचें, किसी का घर गिरा है तो उसमें फ़ोन शायद उसकी जेब में रह गया हो इंसान के, मगर चार्जर अंदर गया। अब चार्जर कहाँ से खरीदे, सारी तो मार्केटें तबाह हो गई। ठीक है, चार्जर चार्ज कैसे होगा, जनरेटर से। अच्छा, कितने केवी का जनरेटर भेजना, क्योंकि आपको पता है जैसे अमेरिका में वोल्टेज अलग चलता है, पाकिस्तान में अलग चलता है, जनरेटर भेजना भी जरूरी है, क्योंकि कराची में जैसे बारिश होती है तो 2-3 दिन लाइट नहीं आती, यहाँ तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, महीनों तक लाइट नहीं आएगी, तो वहाँ जनरेटर की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, और थोड़ा जहन लगाएं, एक्सटेंशन वायर, चूंकि अब लोग खैमों में रह रहे हैं और लिमिटेड बिजली यूज कर रहे हैं, तो एक एक्सटेंशन वायर अगर बड़ी सी हो जिसमें 10 प्लग लग सके तो 10 खैमों वाले अपने फोन चार्ज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, उसमें भी ध्यान रखना है कि कौन से प्लग वाले, पाकिस्तान में प्लग अलग चलते हैं, इंग्लैंड में अलग, अमेरिका में अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग, इसका भी ख्याल रखना है। ठीक है, डायपर हो गए, खवातीन के सैनिटरी पैड्स हो गए, ये वो आइटम्स हैं जो उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इन पे ज़्यादा ज़ाहिर जहन नहीं जाता। सबसे पहले इंसान सर्वाइवल का सोचता है कि भाई उनको गर्म कपड़े मिले, खाना पीना मिले, बिल्कुल सही बात है। तो हमें इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अभी ऑफ द बैट मेरे जहन में 4-5 चीज़ें आई, अभी मैं गाड़ी में बैठा था, सोच रहा था, आपके जहन में अगर इस तरह की और चीज़ें आएँ तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि जो लोग कंटेनर बना रहे हैं, सामान भेज रहे हैं, वो साथ में थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें भी डाल दें कि किसी के तो काम आ जाए। क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि ऐसे वाक़यात में जहाँ पे इस तरह का हो जाए, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता नहीं होता हमारा फलाना रिश्तेदार बचा नहीं बचा, फ़ोन नहीं है या फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, ये भी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब ये रैंडम थॉट थी, अगर आपको अजीब लगे तो माफ़ी, मगर मेरी नज़र में ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत ज़रूरी हैं। सर्वाइव करना है उन्होंने, और दोबारा उनको अपलिफ्ट करना है उनको। हमने बहुत सारी दुआएं उन सब के लिए, और आप सब के लिए भी, और मेरे लिए भी कीजिएगा। अल्लाह ना करे इस तरह का मौका कभी किसी और के ऊपर आए। कहने वाले कहते हैं जी टेक्टोनिक प्लेट्स पाकिस्तान के ऊपर से भी गुजरती हैं, हम तो भाई पहले ही सैलाब से गुजर रहे हैं, ऊपर से IMF का सैलाब है, खुदा ना खासा हम तो कुछ नहीं झेल पाएंगे। जिस तरह का हम बिल्कुल आखिरी सांसों पे वेंटिलेटर पे हैं, तो अल्लाह ना करे इस तरह का कुछ हो। बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर मेरी बात अजीब लगी हो तो बहुत माफ़ी, रैंडम थॉट आई थी जहन में। बाकी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।